ट्रकों के जरिए तुम्हारा सामान वहाँ पे पहुँचा दिया। बस तुम भी चलो। अम्मी, इजाजत है? मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? अब तुम खुद अपने फैसले करने के काबिल हो गई हो। अब तो हमें इनके इशारों पर चलना पड़ेगा। अब मैं रोज आया करूँगा। तो फिर जा क्यों रहे हो? अबू, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, गलतियां तो हम जैसे फटे पुराने आउटडेटेड लोगों से होती हैं। जिनके सीनों में अभी दिल धड़कते हैं। तुम्हारे सीनों में तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लग गया है ना, और कंप्यूटराइज्ड लोगों से भला क्या गलतियां होती। बेटा, एक मर्तबा फिर सोच लो, हम तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारी आंखों को तुम्हारे बगैर जीने की आदत नहीं। अगर तुम लोग चले गए तो ये आंखें बुझ जाएंगी बेटा। बुझ जाएंगी आंखें। अरे अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। भाई, आप रमशा को भी ले जाएंगे? प्लीज रिमशा को तो छोड़ दें। जाने दो रिमशा को। और हम दुआ करेंगे कि रिमशा तुम्हें बुढ़ापे में छोड़कर न चली जाए। पापा, मामा, हमने घर छोड़ के जा रहे हैं। दादू और दादा हमारे बगैर किस तरह रहेंगे? रहना पड़ेगा बेटा, रहना पड़ेगा। अच्छा अब्बू, अच्छा अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। रमशा बेटा, पप्पू को भूल मत जाना, हाँ? और अपना बहुत ख्याल रखना। दादू से भी मिलना और दुआ करना बेटा कि हम लोग तुम्हारे बगैर जी सके।
अच्छा बेटा, हमेशा जीती रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। चल जा। भाभी भाभी प्लीज आप मत जाइए ना, रुक जाए। शर्मा, जाने दो। अच्छा मैं सलमा ख्याल रखो। भाई ख्याल तो भाई रखते हैं बहनों का, पर आप तो जा रहे हैं। अब बैग भी जाके टहलता ही रहेगा। यार कुछ समझ नहीं आ रही, मरियम यहाँ कैसे आई, कहाँ रह रही है और ग्रेवयार्ड में क्या कर रही थी। वैसे तू अपने या उसके घर वालों से राब्ता करके पता कर सकता है। उसके वालिद साहब की डेथ तो काफी अर्सा पहले हो गई, बाद में उसकी माँ की भी डेथ हो गई। मरियम अपनी खाला के पास रह गई। हो सकता है कि उसकी खाला लाहौर शिफ्ट हो चुकी हो। मरियम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन एक बात की खुशी है कि मरियम मुझे नजर तो आई, और वो भी यहाँ इसी शहर में। मगर कहीं वो तुझे देखकर दोबारा वापस न चली जाए। प्लीज यार प्लीज, ऐसी बातें मत कर प्लीज। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि मरियम ने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। बात तो मामूली सी थी। एक्चुअली मरियम बड़ी अना वाली लड़की है, सिद्दी भी। वो अपनी अना की खातिर फना हो जाने वाली लड़की है। तो क्या तुझे लगता है कि अब वो तेरी बात मान लेगी? मानेगी, जरूर मानेगी। बस एक दफा उससे मेरी मुलाकात हो जाए। मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है कि वो मेरे पास रहेगी, मुझसे दूर नहीं जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा।
थैंक गॉड सर आप आ गए। सुबह से 2 चक्कर लगा चुका हूं आपके ऑफिस के। क्यों? सर अखबार लेट हो रहा है सर आपके कॉलम की वजह से। हाँ बस मैं थोड़ी देर में सर भिजवा प्लीज़ जल्दी कर दीजिए सर प्लीज़। हेलो, हाँ सर अब जी वो आज जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से, दूसरी तरफ मत चले जाइएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो? सच्ची। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें अपनी सच्चाई पे गुमान होने लगा है। मैंने सिर्फ आपको याद कराना था। तुम जानती हो कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मुझे ये भी मालूम है कि आज मेरी बर्थडे है, जिसको मनाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे सताने का शौक है, इसलिए मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी। आपको पता है मैं ये सब कुछ दिल से करती हूँ। आफ्टर ऑल घर में सिर्फ हम 3 ही तो हैं। पता नहीं आप मेरी हर खुशी को इतनी शक की निगाह से क्यों देखते हैं। अच्छा देखो, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, घर आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ओके? अल्लाह हाफिज़। हाँ मरवा, बोलो। आज तुम्हारी बर्थडे है, मैंने केक ऑर्डर कर दिया है। अरे तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत पड़ी थी? फ़ोन इसलिए किया था कि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर को फ़ोन किया था मैंने, उसने फ़ौरन हॉस्पिटल बुलाया है। अच्छा सुनो, इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ मैं आता हूँ फिर घर। आतिफ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और तुम्हें अपने कॉलम की पड़ी है। अरे काम से ज़्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके। खुर्शीद साहब आज आतिफ पे बड़ा बिगड़ रहे थे। क्यों? आज ऑफिस से भी जल्दी निकल गया, हालांकि उसका कॉलम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। हाँ बताया था उसने। मरवा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल जाना था लेके। आजकल आतिफ का काम में कुछ दिल नहीं लग रहा, ना तो काम मुकम्मल करता है और ना ही उसकी तहरीर में वो पहले जैसी बात रही। जब इंसान का दिल और दिमाग आपस में टैली ना कर रहा हो तो दोनों मुख्तलिफ सिमत में चलते हैं। सुना है उसने अंकल आंटी को छोड़कर कहीं और घर शिफ्ट कर लिया है। हाँ, सारा भाभी और आतिफ के घर वालों के इख्तलाफात बढ़ गए थे। अंकल के समझाने पर आतिफ ने शिफ्ट किया। ठीक किया, शायद उसको सुकून मिल जाए। बेचारा बट गया दोनों तरफ। दोनों तरफ नहीं, तीनों तरफ से, वालदैन और दोनों बीवियां। यू आर राइट, 2 बीवियां।
ये क्यों? पापा कितने साल के होंगे? बेटा पहले तो सिर्फ औरतें अपनी उम्र छुपाती थी, लेकिन अब मर्द भी, इसलिए आप अपने पापा से खुद पूछिएगा। Assalamualaikum. Hello, how are you? I'm sorry, I am late. Good evening. Good evening. पापा आप कितने साल के होंगे? मैं कितने साल मैं होऊंगा, if I'm not wrong, आपकी मामा से approximately कोई तकरीबन 10 साल। पापा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मिस्टर, आई एम ओनली 10 years younger than you. आपका बर्थडे केक काटें? जरूर। चलिए जी, अब साथ में काटते हैं। चलो जी यहाँ से, चलो जी यहाँ से मामा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear sweet. Very very happy birthday to you. मैं जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। enjoy कीजिए, enjoy कीजिए। एक मिनट। हेलो आतिफ बेटा, वो मरवा की तबीयत अचानक बहुत सा खराब हो गई थी, तो हमें फौरन से हॉस्पिटल लाना पड़ा। इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं, तुम भी कोशिश करके जल्दी पहुंचो। जी ठीक है, मैं पहुंचता हूँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ बेटा। जाओ बेटा, तुम बहन के पास जाओ। जी। मैं तुम्हें कोई सोचने का मौका नहीं दे रही। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। I don't give a damn. ओ मरियम, मरियम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? काफ़ी तकलीफ़ में है बेचारी। डॉक्टर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होगी तो फिर मजबूरी है, सिजेरियन करना ही पड़ेगा। वैसे बेटा तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए हो। जी हाँ, लेकिन मैं गलती से ना ऑफिस की चाबियाँ साथ ले आया हूँ, सो मुझे वो वापस पहुँचाने हैं। लेकिन बेटा तुम्हारा यहाँ होना भी तो बहुत ज़रूरी है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन इंशाल्लाह डिलीवरी नॉर्मली होगी। ये डॉक्टर वैसे ही डरा देते हैं। फिर कोई मसला हुआ तो निम्रत मुझे फ़ोन कर देना प्लीज़। जी। मैं बस गया 2 मिनट में और वापस आ गया। मामा, ये पापा बताए बगैर कहाँ चले गए हैं? बेटा घर आएंगे तो खुद ही पूछ लूँगी। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं खाया? ये सब कुछ आपके लिए लेके आए थे। अगर आप ही नहीं होंगे तो खाने का क्या फ़ायदा। आप इतनी जल्दी चले कहाँ गए थे? मैंने आपको बार बार फ़ोन भी किया, आप कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे थे। ऑफिस वालों ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली थी। अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई, बीच में से उठ के आया हूँ। कुछ खाने के लिए तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। एक तो इस फोन की बेल ने जिंदगी अजाब की हुई है। 2 मिनट आपको चैन से भी नहीं बैठने देती। ऑफिस से फोन आना है। घर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैं खाना लाती हूँ। अरे I'm sorry. बाबा 2 मिनट में हाथ वॉश करके आए, ठीक है? 2 मिनट। शुक्र है आतिफ भाई, आपका फ़ोन तो आया। खैरियत है ना? आपको तमाम सूरत हाल का पता है और फिर भी आप पूछ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मरवा का ऑपरेशन होगा और पेपर पर आपके साइन चाहिए। आप फ़ौरन आ जाएं। जी ठीक है, मैं फिर आता हूँ, मैं पहुँचता हूँ। प्लीज़ आतिफ भाई फ़ौरन पहुँचिएगा। ओके। मेरे ख्याल में मामा को तो भी टाइम लगेगा, है ना?
तो बाबा एक ऑफिस का छोटा सा काम कर रहे हैं, भाग के जल्दी से। पापा प्लीज 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 2 मिनट्स, जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, प्लीज प्लीज। बाबा जाओ प्लीज। मामा पूछे तो मामा को कहना ऑफिस तक गए हैं, बस जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। लवली। पापा क्या हो रहा है? बेटा पापा कहाँ है? मम्मा पापा ऑफिस चले गए। फिर से